नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे हैं जितेंद्र एलएलबी। दोस्तों, आज हम एक ऐसे ही मुद्दे पर बात करेंगे। देखिए, जो भारत के न्यायालय हैं वो अपनी तरफ से स्वतंत्र होते हैं, यानी कि आज़ाद होते हैं। वो अपना कोई भी निर्णय लेने के लिए कोई भी निष्पक्ष तरीके से वो अपना निर्णय ले सकते हैं। वो अपने तरीके से किसी भी केस को या किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। भारत में उनको जो है पूरी आज़ादी दी गई है, पूरा फ्रीडम है। तो आज हम एक ऐसे ही मुद्दे के बारे में बात करेंगे, यानी कि PIL का मतलब पैसिफिक इंटरनेशनल लाइन, यानी कि जब कोई समुदाय या बहुत सारे लोग, कई लोग या कोई समुदाय किसी भी चीज़ से प्रभावित होता है और वो अपनी बात रखना चाहता है, तो वो कहाँ जाता है, वो कैसे करता है, वो क्या करता है, वो सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। और हम बताएंगे कि आप PIL को कैसे फाइल कर सकते हैं, उसकी प्रक्रिया क्या होती है और कौन लोग इसको फाइल कर सकते हैं। इसी जो टॉपिक पर हम पूरी चीज़ें बताएंगे और आप समझ पाएंगे कि PIL का मतलब क्या होता है। देखिए, वैसे तो PIL आपने बहुत बार न्यूज़पेपर या न्यूज़ के माध्यम से सुना होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है, कई लोगों को पता नहीं चल पाता है, कन्फ्यूज़न होता है कि ये PIL क्या होता है। तो आज हम इसी टॉपिक को क्लियर करेंगे कि PIL क्या होता है। चलिए जान लेते हैं कि PIL क्या होता है। इससे पहले हम बताना चाहेंगे, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आने वाली जितनी भी वीडियो होंगी उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ सीख पाएंगे, कुछ जानकारी ले पाएंगे। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं और जानकारी को समझ लेते हैं। दोस्तों, आप जान लेते हैं कि PIL क्या होता है। देखिए, PIL यानी कि जनहित याचिका, एक याचिका होती है जिसको हम PIL कहते हैं। इसकी अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो पैसिफिक इंटरनेशनल लाइंस इसकी फुल फॉर्म होती है। अब देखिए, जब किसी भी घटना से कोई समुदाय या बहुत सारे लोग प्रभावित होते हैं या किसी भी जो है लगता है किसी को कि इस पॉलिसी से या इस नीति से या इस सरकार की इस नीति से बहुत सारे लोगों को नुकसान होगा, हानि होगी या बहुत सारे लोग इससे प्रभावित हो जाएंगे, तो वो इस तरह का कोई भी व्यक्ति जो है PIL को फाइल कर सकता है, यानी कि जनहित याचिका को न्यायालय में जाके फाइल कर सकता है। दोस्तों, जब लगता है कि किसी भी जो गवर्नमेंट की नीति है उससे बहुत सारे लोगों को हानि हो जाएगी, कोई या पर्टिकुलर कोई एक समाज उससे प्रभावित हो जाएगा या बहुत सारे लोग प्रभावित हो जाएंगे, तो ऐसे में क्या होता है कि उसको प्रतिबंध करने के लिए, यानी कि उस पर रोक लगाने के लिए कोई भी किसी भी समाज का या कोई भी व्यक्ति PIL को दाखिल कर सकता है। अगर कभी कभी देखा गया है कि PIL किसी केस में दाखिल नहीं होती है, लेकिन वो जो पॉलिसी है, वो जो नीति है, उससे बहुत सारे लोग प्रभावित होते हैं, हानि होती है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि जब न्यूज़पेपर भी या फिर न्यूज़ चैनल्स जो है आम लोगों को डरा देते हैं कि ऐसा ना करें, और उससे पता चलता है कि बहुत सारे लोग प्रभावित हो रहे हैं, तो ऐसे केस में जो है न्यायालय खुद से सर्वे, यानी कि खुद सेल्फ डिसीजन ले लेता है और लोगों की भलाई के लिए एक PIL को दाखिल कर देता है। तो आपने जाना कि PIL क्या होता है और अभी में PIL किन किन मुद्दों पर दी जा सकती है। हम वीडियो में आगे कुछ और पॉइंट को कवर कर लेते हैं, तो वीडियो पर बने रहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं कि जनहित याचिका को कहां पर दाखिल किया जा सकता है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, इसको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जा सकता है, यानी कि जनहित याचिका PIL को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जा सकता है। इससे नीचे स्तर पर किसी भी कोर्ट में इसको दाखिल नहीं किया जा सकता। लेकिन जब कभी कुछ ऐसा मुद्दा हो या कुछ ऐसी पॉलिसी हो जिससे डायरेक्ट जनहित प्रभावित होता है, तो कुछ पर्टिकुलर केस में इसको जो है डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में भी दाखिल किया जा सकता है। दोस्तों, अब बात आती है कि जो याचिका PIL को दाखिल किया जा सकता है वो जनहित है या नहीं, वो कैसे डिसाइड होता है। वो देखिए, वो कोर्ट का काम है, वो डायरेक्ट कोर्ट ही उसको डिसाइड करता है कि जो PIL फाइल की गई है वो जनहित है या नहीं, यानी कि इससे डायरेक्ट लोग प्रभावित हो रहे हैं या नहीं, या पर्टिकुलर कोई समाज प्रभावित हो रहा है या नहीं। वो सभी प्रक्रिया जो है कोर्ट की प्रक्रिया होती है और वो कोर्ट ही इसको डिसाइड करता है।
दोस्तों अब बात करते हैं कि PIL को फाइल करने की प्रक्रिया क्या होती है, कैसे PIL को फाइल किया जाता है। देखिए PIL को फाइल करने के दो तरीके होते हैं, यानी कि दो प्रकार से PIL जनहित याचिका को फाइल किया जा सकता है। पहला तरीका है पत्र के माध्यम से, दूसरा तरीका है अभिवक्ता यानी कि एडवोकेट के माध्यम से। अगर किसी व्यक्ति को जानकारी नहीं है कि खुद से कैसे करनी है तो वो एडवोकेट की भी सहायता ले सकता है। अब पहले हम बात करते हैं पत्र के माध्यम से कैसे की जा सकती है। देखिए याचिकाकर्ता जो होता है, जो PIL को फाइल करना चाहता है, वो कोर्ट को एक पत्र लिखता है। पत्र का अपना एक फॉर्मेट होता है, उसी फॉर्मेट में पत्र को लिखा जाता है कि ये मुद्दा है, इस मुद्दे से बहुत लोग प्रभावित हो रहे हैं और ये चीज़ें, इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। इस तरह का एक पत्र लिखा जाता है जिसमें जो है कुछ सबूत भी मांगे जाते हैं। अगर याचिकाकर्ता के पास सबूत उपलब्ध हैं तो वो इस पत्र के साथ अपने सबूत भी अटैच कर सकता है, लगा सकता है। उस पत्र को कोर्ट में सबमिट यानी कि भेजा जाता है और कोर्ट इसके बाद डिसाइड करता है कि ये मुद्दा जो है, ये PIL जो आई है, ये जो है जनहित है या नहीं। ये प्रक्रिया होती है अगर आप लेटर के माध्यम से PIL को फाइल करना चाहते हैं कोर्ट में। सबसे पहले हाई कोर्ट में जाना होता है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाना होता है। मैंने आपको पहले बताया कि इससे नीचे PIL को फाइल नहीं किया जा सकता। अब कोई भी व्यक्ति सबसे पहले हाई कोर्ट में अपनी PIL को फाइल करता है, लेकिन कुछ स्पेशल केस होते हैं, कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिनमें PIL को डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में भी फाइल किया जा सकता है। दोस्तों जब आप PIL का कोई भी लेटर या सबूत कोर्ट में भेज देते हैं, इसके बाद उस लेटर को जो है PIL में जो है कन्वर्ट कर दिया जाता है और कोर्ट की तरफ से सभी जो पक्ष हैं उनको नोटिस भेज दिया जाता है और उन्हें जो है केस में उपस्थित होने के लिए कहा जाता है, यानी कि बुलावा दिया जाता है। इसमें जो याचिका करता है, जो PIL को फाइल करना चाहता है या करता है, उसको भी कोर्ट में उपस्थित होना होता है। इसके लिए कोर्ट एक सुविधा देती है, अगर याचिकाकर्ता के पास कोई वकील नहीं है, उसने कोई अपना वकील नहीं किया हुआ है, तो उसको वकील की भी सुविधा दी जाती है, उसको वकील भी मुहैया कराया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि कोर्ट जब वकील देता है, यानी कि वकील की सुविधा देता है, तो क्या उसके लिए कोई फीस लेता है? लेकिन इसके लिए कोई भी फीस नहीं ली जाती, कोई भी फीस लेने का प्रावधान नहीं है, कोई भी उसको वकील की फीस नहीं देनी होती है। ये था लेटर के माध्यम से PIL को दर्ज कराने का, यानी कि हाई कोर्ट में PIL को देने का तरीका। दोस्तों दूसरा तरीका होता है अभिवक्ता यानी कि एडवोकेट के माध्यम से PIL को दाखिल करने का। देखिए जब आप किसी एडवोकेट को हायर करते हैं तो उसके माध्यम से भी आप PIL को दर्ज करा सकते हैं, दाखिल कर सकते हैं। उसमें जो है कोई भी कोर्ट फीस नहीं लगती है। वकील जो है, एडवोकेट जो है, वो आपकी सही से ड्राफ्टिंग कर देता है, पूरे मैटर को समझ लेता है, अच्छे से ड्राफ्टिंग करके कोर्ट के काउंटर पर सबमिट करा देता है और आपकी PIL दर्ज हो जाती है। इसमें कोई भी कोर्ट फीस का प्रावधान नहीं है, कोर्ट फीस नहीं ली जाती। लेकिन वकील की जो है, जिस वकील को आप जो हायर करेंगे उसकी अपनी एक फ़ीस होती है। वो कितनी फ़ीस है वो वकील टू वकील यानी कि एडवोकेट टू एडवोकेट डिफ़र करती है कि उस एडवोकेट की कितनी फ़ीस है। तो वो एडवोकेट की फ़ीस होती है, कोई भी PIL की कोर्ट फीस नहीं होती है। तो ये एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से मैंने आपको समझाया कि PIL क्या होती है, PIL का प्रोसेस क्या होता है। तो आपको मैंने इतने सिंपल तरीके से बताया है तो आपको जाहिर सी बात है समझ आ गया होगा। अगर PIL से संबंधित कोई भी जानकारी आप चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।